हेलो, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हम लोग, जैसे थंबनेल आप लोग देख ही लिए होंगे, कि हम लोग ये देखना है कि कैसे हाइपोथेसिस निर्माण किया जाता है। क्योंकि जब हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, जब कहीं पर सिनॉप्सिस सेंड कर रहे होते हैं, भेज रहे थे पीएचडी करने के लिए, या कोई डिसर्टेशन लिख रहे होते हैं, या कोई आर्टिकल लिख रहे होते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जानते हैं कि जो लोग इस फील्ड से जुड़े होंगे, जानते हैं कि हाइपोथेसिस का निर्माण करना कितना कंपल्सरी है और कितना डिफ़िकल्ट काम है। तो इसको थोड़ा-सा कोशिश करते हैं, 21 प्रकार से चीज़ों को समझेंगे, ताकि हम लोग का आने वाले काम के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड रहें, कैसे निर्माण किया जाता है थीसिस। फर्स्ट में क्या है, नल हाइपोथेसिस, जो कि जानते हैं सबसे पॉपुलर हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है, इसको जो ही आए समझिए कि नकारात्मक है ये, ओके। और रिसर्चर हमेशा इसको रिजेक्ट करना चाहता है। पहले एकदम माइंड में इतना तो रख लीजिए कि नल हाइपोथेसिस क्या है, कि नकारात्मक होगी, इसमें न ही उसमें सब जरूर रहेगा, ओके। और इसको रिजेक्ट करना चाहता है। क्यों रिजेक्ट करना चाहता है, अभी बात बताऊंगा मैं क्यों रिजेक्ट करना चाहता है। देखिए, दिस फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस स्टेट दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट, देखिए नो आ गया ना, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, मीन्स जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। हियर द एजम्पशन ऑफ टू ग्रुप्स which are tested and then found be equal, ये इक्वल पाओगे। पावर ऑफ द टेस्ट भी इसको कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पावर ऑफ द टेस्ट क्या है, तो नल हाइपोथेसिस इज द पावर ऑफ टेस्ट है, परीक्षण की शक्ति है, ओके। इट इज डिपेंडेंट बाई, डिनोटेड बाई किससे होता है, ए जीरो से या एच एन से, मीन्स ये जीरो है, ये ए जीरो से करते हैं तो नल, ओके। एच एन मीन्स नल हाइपोथेसिस, ओके। और पावर ऑफ टेस्ट ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं। अब आते हैं इसको प्रैक्टिकल में कैसे हम लोग बनाते हैं या कैसे टेस्ट करते हैं। मैं एक जगह साइंस की बात किया था, जो लोग क्लास देख रहे होंगे शुरुआत से अभी, तो मैंने एक साइंस की बात किया था, ओके। साइंस में ये लॉजिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आप एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि कुछ चीज़ें, मान लीजिए कि इतना पृथ्वी कुछ चीज़ें बात है, तो कोई कहे कि इतना गलत है, ओके, तो इतना सही है, ओके। इसका मतलब क्या है कि या तो आप गलत पता करिए या तो सही पता करिए कि सही चीज़ें क्या है, या गलत पता करिए, या तो गलत को प्रूफ कर दीजिए कि गलत है, या तो सही को प्रूफ करिए कि ये सही है। तो इकोनॉमिक्स में या साइंस में माना जाता है कि सही चीज़ों का प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ओके, हमेशा गलत चीज़ों को प्रूफ कर पाएंगे। ये चीज़ें गलत हैं, सही अनलिमिटेड है, ऐसे समझिए कि सही क्या है, ये वाली चीज़ क्या है, अनलिमिटेड, असीमित, ओके, ये असीमित है, इसीलिए इसको प्रूफ नहीं किया जाता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है कि इसको क्यों टेस्ट किया जाता है, मैं हमेशा कह रहा हूँ नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो भी आप टेस्ट पढ़ेंगे, जो भी आप टेस्ट पढ़ेंगे, जैसे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, क्रूक्स बॉक्सली टेस्ट, जितने प्रकार के टेस्ट का नाम आप सुने होंगे, जितने टेस्ट का नाम सुने होंगे, सभी क्या करते हैं, केवल गलत को बताते हैं कि ये गलत है, बस। सही क्या नहीं बताएंगे, समझ रहे हैं, सही क्या है ये नहीं बताएंगे, सही क्या है ये नहीं बताएंगे, ये बताएंगे गलत है क्या है। तो नल हाइपोथेसिस गलत ही बताती है, और गलत जब प्रूफ हो जाती है तो मान लिया जाता है कि जो बचा सब सही है। आर यू अंडरस्टैंड, मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ से पूछा जाए आपसे कि 1 लाख मान लीजिए कि कोई फैक्ट्स हैं, तो उसमें से ये माना जा रहा है कि गलत चीज़ें बहुत कम हैं, सही ज़्यादा है। इसीलिए गलत को प्रूफ करने के लिए टेस्ट ज़्यादा बने हुए हैं। ज़्यादा का मतलब पूरा टेस्ट गलत प्रूफ करने के लिए है कि ये टेस्ट जो भी हैं ये बता सकते हैं कि गलत है कि नहीं है, ओके, लेकिन ये सही नहीं बता सकते कि सही है कि नहीं है। इस बात को समझते रहिए। इसीलिए देखिए, हाइपोथेसिस नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में कोई सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, ये बता देगा टी टेस्ट कि महत्वपूर्ण अंतर है कि नहीं है, लेकिन कितना है और किसका प्रभाव पड़ रहा है ये नहीं बता पाएगा। आर यू अंडरस्टैंड। तो पहला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर माइंड में रख लीजिए कि ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हम टेस्ट यूज करते हैं वो गलत को गलत करने के लिए यूज करते हैं, न कि सही करने के लिए। तो जब आप गलत को गलत काट देते हैं तो ऑटोमेटिक बचता है सही हो जाता है, या गलत को सही कर देंगे या तो ही करेंगे ना, या तो गलत को सही करेंगे या गलत को गलत करेंगे, दो ही चीज़ हो सकती है कि जो गलत है उसको गलत करिए
या गलत है उसे सही कर दीजिए, तो एरर आ जाएगा। ओके, जो आगे अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि दुनिया में आपके माइंड में जो गलत चीज़ें हैं उस गलत चीज़ों को ही प्रूफ किया जाता है, ये गलत है कि नहीं है। अगर गलत उसको प्रूफ कर दे कि ये गलत है तो मान लीजिएगा कि जो बच्चा सब सही है। ओके, अब आते हैं पॉइंट पर, वेरिएबल्स को लेकर के। अब कैसे यहाँ पर नल हाइपोथेसिस बनता है, जैसे मैंने कोचिंग वाला एग्जाम्पल लिया कि कोचिंग का प्रभाव, कोचिंग ऐसे ऐसे लिखिए, कोचिंग और ज्ञान में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन, या संबंध नहीं है या अंतर नहीं है, संबंध की जगह पर अंतर लिख सकते, संबंध नहीं है, या देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड नॉलेज। अब आप सोचिए, इसको ध्यान से समझिए। अब क्या होता है, आप जानते हैं कि कोचिंग और नॉलेज में प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता, अभी टेस्ट करना है। यहाँ क्या बता रहा है कि कोचिंग और ज्ञान के कोई महत्वपूर्ण संबंध है नहीं। ओके, अब आप ये बताइए, दिल से हाथ से सोचिए कि क्या कोचिंग का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है? पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस जो होती है इसको रिजेक्ट करना होता है। अच्छा, रिजेक्ट होता क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि जो आप ये सोच रहे थे कि कोचिंग और ज्ञान में कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं होता है, इसका मतलब संबंध होता है। अब संबंध होता है तो उसमें कुछ भी हो सकता है कि इसका कोचिंग में प्रभाव पड़ रहा होगा। अब क्या है कि एक जीरो नल हाइपोथेसिस बनाने से आपको कई प्रकार के अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? कोचिंग का प्रभाव पड़ रहा होगा, कोई कहेगा इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ रहा होगा, कोई कहेगा यूनिवर्सिटी का प्रभाव पड़ रहा होगा, कोई कहेगा कॉस्ट का प्रभाव पड़ रहा होगा, कोई कहेगा कंट्री का प्रभाव पड़ रहा होगा। यही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ये सब क्या है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तो ऐसे आप लोग को देखना होता है। और जीरो क्यों हटाना पड़ता है नल हाइपोथेसिस को? क्योंकि जब इसको हटाएंगे तभी माना जाएगा कि और चीज़ों का प्रभाव नॉलेज पर पड़ रहा है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? इसका मतलब कोचिंग का प्रभाव नहीं पड़ रहा है ज्ञान पर। तो क्या अब आगे रिसर्च हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और आप जान रहे हैं कि गलत था, सही था लेकिन गलत हम कर दिए, समझ रहे हैं? तो इधर आ गया। अब इसी को प्रूफ करना होता है, किस प्रकार से प्रूफ करें कि कोचिंग करने वाले ज़्यादा ज्ञान पर प्रभाव पड़ता है। इसी को प्रूफ करना होता है, इसी को गलत प्रूफ करना होता है, क्योंकि दिया संबंध नहीं है। कोचिंग और ज्ञान में कोई संबंध नहीं है। क्या ऐसा है अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ज्ञान में आपको वृद्धि नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा। लेकिन कोई ये प्रूफ कर दे कि नहीं, वृद्धि नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप जो संबंध ये बनाए हैं इसको हटाना होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, फर्टिलाइजर है, खाद, ओके, और उत्पादन लीजिए, या पेड़ मान लीजिए कि कोई ऐसे है, ये पेड़ ले लीजिए, पेड़ बढ़ने का प्रभाव। अब आप ये बताइए क्या बनेगा? फर्टिलाइजर और पेड़ के उत्पादन में कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। ये क्या हो गया? H0 हो गया। ये जीरो कैसे हो गया? क्योंकि ये नहीं है। ओके, अब ये बताइए, फर्टिलाइजर का पेड़ के उत्पादन पर कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। आप क्या करेंगे? अब आप इस देखिए, दो तीन देखिए, समझिए, तब आगे देख के भाग मत जाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा हाइपोथेसिस। इसको दोबारा तिबारा पढ़ते रहिए। क्या बोला जा रहा है कि फर्टिलाइजर्स का पेड़ के उत्पादन में महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। या फर्टिलाइजर और पेड़ के उत्पादन में या ग्रोथ में, विकास में कह सकते हैं, महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। ये अगर ये बताइए कि कोई इसको प्रूफ कर दे, सही एक्सेप्ट हो जाए, तो क्या होगा? फर्टिलाइजर के उत्पादन विकास पर कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं। क्या ये सही है? नहीं है। आप जान रहे होंगे कि फर्टिलाइजर्स का प्रभाव पेड़ के विकास पर जरूर पड़ रहा होगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि इसको रिजेक्ट करना है, समझ गए? और जब रिजेक्ट करेंगे तो अब ये बहुत चीज़ों को जन्म दे देगा। तुरंत क्या जन्म दे देगा कि फर्टिलाइजर्स का प्रभाव पड़ रहा था, दिमाग में तुरंत जाएगा कि केवल फर्टिलाइजर का प्रभाव थोड़ा पड़ रहा होगा, हो सकता है वाटर का भी प्रभाव पड़ रहा होगा, इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ रहा होगा,
सॉइल मिट्टी का भी प्रभाव पड़ रहा होगा, यहाँ पर बीज जो आता है सीड्स उसका भी प्रभाव पड़ रहा होगा। ये सब चीज़ों पर अब क्या है, ये अलग अलग हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे। कैसे? फर्टिलाइजर का पेड़ पर प्रभाव, बीज का पेड़ पर प्रभाव, वाटर का पेड़ पर प्रभाव, ये क्या था, ये मान लीजिए ध्यान नहीं है, ये मान लीजिए सॉइल मिट्टी का प्रभाव, हाँ इन्वायरमेंट का प्रभाव, अब सब पर देखेंगे। अब क्या हुआ, यही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन जाएगा। तो इसका मतलब समझ गए कि एक जब चीज़ें आप प्रूफ नहीं कर रहे होते हैं तो और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं। इसीलिए एक हाइपोथेसिस मैं बताया था फंक्शन बताते समय कि एक हाइपोथेसिस अनेक हाइपोथेसिस को जन्म देती है, ये इसी कारण से जन्म देती है। ओके, जब ये प्रूफ हो जाता है तो मान लेता है कि और चीज़ों को प्रभाव पड़ रहा होगा। ओके, तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जीरो नल हाइपोथेसिस को हम लोग क्यों रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि जब रिजेक्ट इसको करेंगे ना तो नहीं है ना, तभी तो हाँ, अब जिस देखिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगा इसका, अभी आगे देखेंगे, बात होगी ही, अभी बताते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि इसका प्रभाव पड़ रहा है, और पड़ रहा है तो ये नहीं कैसे हो सकता है कि संबंध नहीं है, संबंध जरूर है, तो इसको रिजेक्ट करना होता है। ओके, हमेशा, इसीलिए इसको पावर ऑफ टेस्ट कहा जाता है, ये टेस्ट ऑफ पावर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, अब जैसे उर्वरक का ही ले लीजिए, अभी जस्ट उर्वरक और पेड़ के विकास में महत्वपूर्ण संबंध है। देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड ग्रोथ ऑफ ट्रीज। देयर इज, ऐसे इंग्लिश में क्या लिखा है, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड ग्रोथ ऑफ ट्री। ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया। ओके, नकारात्मक नहीं बना, उसी के देखिए अपोजिट, नहीं हटा देंगे तो बन जाएगा, सिंपल सी बात है, नहीं जब हटा देते हैं अल्टरनेटिव बन जाता है, सीधी सी बात है, समझिए। इसका मतलब क्या है कि ये एक्सेप्ट हो जाएगा। जब उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करेंगे कि नहीं प्रभाव पड़ता है, तो इसका मतलब ये सब हो गया कि नहीं कि उर्वरक और पेड़ के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। ओके, हो गया, सही है। और इसी को आपको प्रूव करना था कि महत्वपूर्ण संबंध है, उर्वरक डालते हैं तो बढ़ता है। अब उसके बाद डायरेक्शनल देखेंगे कि उर्वरक का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, कम पड़ता है, या और चीज़ों का पड़ता है। ओके, तो आप देखेंगे कि मोर पड़ रहा है ज़्यादा या लेस पड़ रहा है। ओके, क्या पड़ रहा है, ये अलग अलग हाइपोथेसिस का विषय है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते रहिए। उसके बाद आप लोग को, और आई थिंक आप लोग अब समझ में आ गया होगा हाइपोथेसिस बनता कैसे है। ओके, और जब टेस्ट वेस्ट करेंगे इसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो और चीज़ें समझ में आएंगी, कैसे रिजेक्ट करते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन फॉर्म। देखिए प्रोडक्शन फॉर्म में जैसे आप, अब यहाँ पर ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जो प्रोडक्शन आप पहले से प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये कहाँ पे यूज होता है, अगर पूछा जाए ध्यान रखना। हाइपोथेसिस जनरली यूज्ड इन एक्शन रिसर्च। एक्शन टाइप में टाइप ऑफ रिसर्च बता चुका है। एक्शन रिसर्च क्या है, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है। ओके, कोई भी करंट का कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन देने के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है। तो एक्शन रिसर्च में प्रोडिक्शन किया जाता है कि इसका दवा का प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ये प्रोडिक्शन कर दिया जाएगा। तो ये प्रोडिक्शन रिसर्च है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंट में यूज होता है, प्रिंसिपल ऑफ इमर्जिंग फ्रॉम एक्सपेरिमेंट यूज कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा यूज किया जा रहा है। हो गया रिसर्च एक्सपर्ट्स शुड फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल यूज कर रहा था, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सोल्यूशन तो आप देंगे कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स के द्वारा ही। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिक्लेरेटिव फॉर्म। डिक्लेयर में बताया ही था, जब कांट्स बता रहा था कि डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि हाँ इसका प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये सब पहले से बता दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हाइपोथेसिस टेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल इट कैन बी सेड दैट there will be significant difference in the institutions स्टैंड ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल। जो इंस्टीट्यूशंस की स्टैंड ऑफ बॉयज का है स्ट्रेंथ या स्टैंड गर्ल्स स्कूल में प्रभाव पड़ता है, ये पहले से बता दे रहा है। ओके, सिग्निफिकेंट देखिए महत्वपूर्ण संबंध है, बता रहा है ना, डिफरेंस है महत्वपूर्ण, ये डायरेक्शन बता दे रहा है, डायरेक्ट डिक्लेयर कर दे रहा है। ओके, इसलिए डिक्लेरेटिव होता है। लेकिन मैं यहाँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यूज होती हैं, इसलिए इसी का जब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे तो इसका टेस्ट बताऊंगा कि कैसे इसको टेस्ट किया जाता है। ओके, अभी तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे थीसिस तैयार की जाती है हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन फॉर्म। क्वेश्चन फॉर्म में बताया था कि क्वेश्चन फॉर्म में जैसे उर्वरक लेना हो, क्या उर्वरक का प्रभाव पेड़ के विकास पर पड़ता है।
ओके, ये क्या हो गया, क्वेश्चन फॉर्म में हाइपोथेसिस हो गई, सिंपल सी बात है। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनता है हाइपोथेसिस। ओके, और जो थोड़ी बहुत डाउट होगा तो जो टेस्ट करेंगे तो कुछ उसमें बताऊंगा, कुछ उसके रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस, क्राइटेरिया, उसका ईरर सब बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ ईरर कैसे हैं। तो अब ये धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो पहली क्लास हाइपोथेसिस पर ना, अब ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ इसी में समझ में आ जाएगा। ओके, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, और इतना ईजी है भी नहीं। अब जानते हैं हाइपोथेसिस इसका हार्ट है, दिल है, क्योंकि ये आइज है, फोकस है, ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का। और ऑब्जेक्टिव सोच समझ के नहीं बनाएंगे, आप फोकस अच्छा से नहीं रखेंगे, आप क्या आइज आँख अच्छा से नहीं रखेंगे, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये था हाइपोथेसिस कैसे फाउंडेशन किया जाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया होगा एक बार दोबारा देख लीजिए, चीज़ों को और समझ में आ जाएगी। कमेंट कर दीजिए। तो जो मैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बताने वाला हूँ इसके आगे लेक्चर, तो उसमें मैं उसको कवर कर लूँगा। ओके, तो यहाँ तक वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।